अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अंडर 35,000 रुपीज एक बेस्ट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे इस प्राइस रेंज के अंदर कौन कौन से ब्रांड क्या क्या डिवाइस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और उनकी मार्केट प्राइस और रिटेल प्राइसेस क्या हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर कोई डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। ये जो प्राइस रेंज है पहले ये 20 से 25,000 रुपए के अंदर हमें मिल रही होती थी ये जो स्पेक्स अभी बताने वाला हूँ, लेकिन जब से डॉलर एक्सचेंज रेट बढ़ा है, टैक्सेशन बढ़े हैं, उसके बाद से ये जो प्राइस रेंज है मिड रेंज के अंदर 35,000 रुपीज ही कहलाती है। और ये ऐसी रेंज है इसके अंदर तमाम लोग ही डिवाइस बाय कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो डिवाइस सेल होती है वो इस प्राइस रेंज के अंदर ही हो रही होती है। तो तमाम ब्रांड्स कोशिश करते हैं अंडर 35,000 रुपीज एक डिवाइस लाजमी अपनी रखें जो कि बेस्ट स्पेक्स प्रोवाइड कर रही हो। तो कौन कौन से ब्रांड कौन कौन सी डिवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सी डिवाइस बेहतर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया अंडर 35,000 रुपीज मिड रेंज के अंदर कौन सा ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले मैंने कुछ तमाम ब्रांड से कुछ डिवाइसेस सिलेक्ट कर ली हैं जो कि अंडर 35,000 रुपीज में आती हैं। रिटेल प्राइस के हिसाब से बात करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस बताता रहूंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने 10 डिवाइसेस सिलेक्ट की हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की। पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, फिर उसके बाद इसकी स्पेसिफिकेशन वाइज इसको मैं अपने नंबरिंग बता दूंगा कि मैं किसको फर्स्ट पे रख रहा हूँ, फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखूंगा, किसको सेकंड प्रियोरिटी पे रखूंगा, किसको थर्ड प्रियोरिटी पे रखूंगा, उसकी स्पेक्स, उसके कैमरा, उसका डिस्प्ले वाइज। यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई है उसके अंदर 35,000 रुपीज रेडमी नोट 11 है। दोनों वेरिएंट्स 4GB 128GB रोम, 6GB 128GB रोम। और इसके अलावा टेक्नो कैमन 18P है, ये भी 8GB 128GB रोम। इन्फिनिक्स 0X न्यू है हमारे पास इस रेंज के अंदर, 8GB 128GB रोम आता है। इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो है हमारे पास, 8GB 128GB रोम। इन्फिनिक्स नोट 11 है हमारे पास, 6GB रैम विद 128GB रोम। रेडमी 10 है हमारे पास, 6GB रैम विद 128GB रोम। वीवो की तरफ से Y21T है हमारे पास, 4GB रैम विद 128GB रोम। ओप्पो की तरफ से A54 है हमारे पास, 4GB रैम विद 128GB रोम। सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A22 है हमारे पास, 4GB रैम विद 128GB रोम। और इसके अलावा रियलमी की तरफ से Realme 9i है हमारे पास, 6GB रैम विद 128GB रोम। तो ये कुछ डिवाइस हमने ब्रांड डिवाइस सेलेक्ट कर ली हैं। इसके अंदर अगर हम देखें लिस्टिंग के अंदर ही तो इसमें ज्यादा जो रेंज है इसके अंदर 2-3 ब्रांड ज्यादा छाए हुए हैं। जैसे इसमें हमारे पास इन्फिनिक्स की काफी सारी डिवाइस है हमारे पास, 6GB 128GB, 8GB 128GB इस प्राइस रेंज के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। टेक्नो की काफी सारी डिवाइसेस हमें मिल जाती हैं। रेडमी ने इस मार्केट को कैप्चर किया हुआ है इस प्राइस रेंज के अंदर। और रियलमी की तरफ से अभी एक ही डिवाइस आई है, Realme 9i, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर आ रही है। लेकिन बाकी ब्रांड्स को देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के अंदर ज्यादा अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, दूर है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और सबसे दूर यहाँ पे सैमसंग नजर आता है। उसके अलावा ओप्पो की तरफ से अभी तक तो कोई डिवाइस नहीं है ऐसी, लेकिन अपकमिंग डिवाइसेस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने आपको लिस्ट बता दी। अब इन लिस्ट के अंदर से मैं इन डिवाइसेस को बताऊंगा जो मैं फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकंड प्रियोरिटी, थर्ड प्रियोरिटी पे रखता हूँ। तो इस लिस्ट के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मैंने डिवाइस रखी है वो है रेडमी नोट 11, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। इसका रीजन यही है कि इसमें एक तो एमोलेड पैनल मिलता है हमें, और इसके अलावा कैमराज अच्छे मिलते हैं हमें। स्नैपड्रैगन 680 की 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस वाली चिपसेट मिलती है। 5000 mAh की बैटरी मिल रही है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ये रीजन है इस डिवाइस को सिलेक्ट करने का। 38,000 रुपीज रिटेल प्राइस है इसकी और 36,000 रुपीज ऑफलाइन मार्केट में आपको आफ्टर डिस्काउंट इस प्राइस में ये डिवाइस मिल जाएगी। जब भी मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर रखा है। इसमें 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और उसके 4GB 128GB रोम के वेरिएंट की बात करते हैं तो उसके अंदर तमाम स्पेक्स वही हैं, सिर्फ वेरिएंट कम है। 4GB रैम 128GB रोम वो आपको तकरीबन 33,000 रुपीज की प्राइस के अंदर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। 35,000 रिटेल प्राइस है। तो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है 35, 36 तक आप बाय कर सकते हैं तो आप 6GB 128GB बाय कर सकते हैं। और अगर आपकी रेंज थोड़ी कम है 33 तक आप बाय करना चाहते हैं तो आप 4GB 128GB बाय कर सकते हैं। इसी तरह इस लिस्ट के अंदर जो सेकंड नंबर पर मैंने डिवाइस रखी है वो इन्फिनिक्स नोट 11 है। और इसका रीजन यही है कि यहाँ पे भी हमें एमोलेड पैनल मिलता है कम प्राइस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्ट करने का उसका ऑप्शन है, इसका जो मेन रीजन है वो उसकी प्राइस है। यहाँ पे 6.7 इंच एमोलेड पैनल फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलता है। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6GB रैम विद 128GB रोम, मीडियाटेक Helio G88 जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है।
5000 mAh बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, जिसकी रिटेल प्राइस 31,000 रुपीज़ है और ये आफ्टर डिस्काउंट आपको ऑफलाइन मार्केट में 27,500 में मिल जाएगा। तो ये जो प्राइस है 27,500 के अंदर वो काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 6GB रैम वाला वेरिएंट, जिसलिए मैंने उसको सेकंड नंबर पर रखा है। इसी तरह थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर हमने यहाँ पे दिया है टेक्नो कैमन 18P को, जो कि 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है UFS 2.2 की स्टोरेज के साथ। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड पे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, MediaTek Helio G96 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है। G96 की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे 6.8 इंचेस का IPS LCD पैनल जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। 5000 mAh की बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। रिटेल प्राइस 34,000 रुपीज़ है, जबकि डिस्काउंटेड आपको 30,500 यानी 30,500 या 31,000 रुपीज़ के अंदर ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बेस्ट प्राइस से स्पेक्स वाइज काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अगर यहाँ पे एमोलेड पैनल होता तो मैं इसको नंबर 1 पे भी रख सकता था, सिर्फ मैंने इसको IPS पैनल होने की वजह से नंबर 3 पे रखा है। और एमोलेड पैनल मैंने इन्फिनिक्स रेडमी नोट 11 के अंदर था और उसकी स्पेक्स G86 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस, जो कि बैटरी एफिशिएंट काफ़ी है, परफॉर्मेंस वाइज नहीं, परफॉर्मेंस में इतना खास फर्क नहीं है। 12 नैनोमीटर G96 की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी गेमिंग के अंदर स्नैपड्रैगन 680 के मुकाबले में, लेकिन बैटरी एफिशिएंट बहुत है और एमोलेड पैनल है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, कैमरास बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने रेडमी नोट 11 को फर्स्ट नंबर पे रखा और सेकंड नंबर पे हमने इन्फिनिक्स नोट 11 को, थर्ड नंबर पे हमने रखा टेक्नो कैमन 18P को। इसी तरह फोर्थ नंबर की बात करें तो हमने Realme 9i को यहाँ पे रखा है फोर्थ नंबर पे, जो कि 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, कैमरास काफी अच्छे थे, हमने इसका रिजल्ट चेक किया है कैमरा का, जो कि मैंने वीडियो शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, स्नैपड्रैगन 680 के साथ आता है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है, बैटरी एफिशिएंट है, 6.6 इंच का IPS LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। स्पेक्स अच्छी हैं, लेकिन अगर प्राइस कम आती तो उसको भी मैं नंबर 2 या नंबर 1 पे भी रख सकते थे, लेकिन प्राइस काफ़ी ज़्यादा आई है, जब भी मैंने उसको नंबर 4 पे रखा है। 37,000 रुपीज़ की रिटेल प्राइस है, जबकि 34,000 रुपीज़ के अंदर आफ्टर डिस्काउंट ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा है। इसका मतलब ये है 34,000 के अंदर आप IPS पैनल बाय कर रहे हैं, जबकि आपके पास 34,000 के अंदर एमोलेड पैनल वाली Redmi Note 11 मौजूद है। सिर्फ इस वजह से मैंने उसको नंबर 4 पे रखा है। और नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे फिर इन्फिनिक्स आ जाता है। इस प्राइस रेंज के अंदर इन्फिनिक्स की काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं, इस कैटेगरी को तकरीबन कैप्चर किया हुआ है इन्फिनिक्स ने। यहाँ पे नोट 11 प्रो की बात कर रहा हूँ, जो कि 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड पे, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, MediaTek Helio G96 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस करता हुआ पावरफुल गेमिंग चिपसेट। इसके अलावा 6.9 इंच का IPS LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। रिटेल प्राइस 35,000 रुपीज़ है, आफ्टर डिस्काउंट ऑफलाइन मार्केट में 32,500 रुपीज़ में मिल जाएगा, इसलिए इसको नंबर 5 पर रखा है। काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स हैं। इसी तरह नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे दोबारा से इन्फिनिक्स आ गया है, इन्फिनिक्स 0X न्यू, जो कि 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और इसके अंदर भी MediaTek Helio G95 की चिपसेट मिलती है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.7 इंच IPS LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसकी रिटेल प्राइस 34,000 रुपीज़ है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट 29,900 800 या आप उसको 30,000 भी काउंट कर सकते हैं। 4,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफलाइन मिल रहा है आपको, तो 30,000 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स 0X न्यू। यही रीज़न है इसको मैंने 6 नंबर पर रखा है हमारी रेंज के अंदर, प्राइस रेंज के अंदर। अब नंबर 7 पे आते हैं, तो नंबर 7 पे Redmi 10 प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी अच्छी स्पेक्स, 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट। वैसे हमारे पास दूसरे ब्रांड की तरफ से और भी अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन इसकी प्राइस की वजह से मैंने उसको नंबर 3 पे रखा है। दूसरे अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो मैं इसकी प्राइस के अंदर अपनी अच्छी स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। 6GB रैम विद 128GB रोम, 50 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, MediaTek Helio G88 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता हुआ, 6.5 इंच का IPS LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। 35,000 रुपीज़ रिटेल प्राइस, ऑफलाइन मार्केट में आफ्टर डिस्काउंट 33,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो ये एक ओल्ड डिवाइस जरूर है, लेकिन अच्छी स्पेक प्रोवाइड कर रही थी, इसलिए अंडर 35,000 मैंने उसको रखा है। इसके अलावा नंबर 8 पे हमने रखा है Samsung Galaxy A22 को। इसका रीजन प्राइसिंग ही है।
यहाँ पे आपको 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट मिलता है MediaTek Helio G80 के साथ। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बेस करता है। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले लेकिन HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 रुपए की बैटरी लेकिन 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। रिटेल प्राइस 38,000 रुपीज, जबकि ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंटेड 35,500 का मिल रहा है, जिसकी वजह से कम स्पेक्स ज्यादा प्राइस के अंदर मिल रही हैं, इसलिए इसको नंबर 8 पे रखा है हमने। हालांकि सैमसंग की तरफ से इस प्राइस रेंज के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A32 भी काफी अच्छी डिवाइस है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर चली जाती है प्राइस, यानी 37,500। अगर आपके पास रेंज है 37,500 तो गैलेक्सी A32 काफी अच्छी स्पेक्स हैं। 6GB 128GB रोम का वेरिएंट है, वहाँ पे सिर्फ चिपसेट पे तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, MediaTek G80 मिल रही है, लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.4 इंच, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बाकी स्पेक्स काफी अच्छी मिल रही हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा चिपसेट पे, लेकिन 37,500 के अंदर मिलेगा। वो ये हमारी लिस्ट के अंदर तो शामिल नहीं था, वैसे ही एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। Vivo Y21T काफी ज्यादा प्राइस के अंदर कम स्पेक्स मिलता है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 को यूज किया गया है। 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करता हुआ 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.5 इंच का IPS LCD पैनल और सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे HD प्लस का रेजोल्यूशन है, जो कि आपको 35,000 रुपीज रिटेल प्राइस के अंदर HD प्लस रेजोल्यूशन और 4GB 128GB प्रोवाइड कर रहा है। जबकि आपने देखा जो इस प्राइस रेंज के अंदर दूसरे ब्रांड जो स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे आपको बाइंग का एक आइडिया होना चाहिए कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्पेक्स जरूरी हैं। जबकि Vivo 4128 HD प्लस रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। डिस्काउंटेड प्राइस की बात करें तो 31,500 31,500 का ऑफलाइन मार्केट में मिलेगा, लेकिन काफी महंगा है अपनी स्पेक्स के वाइज। तो इस वीडियो से एक तो आपको मैं बता रहा हूँ अंडर 35,000 के अंदर ऑप्शन कौन कौन से अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये आइडिया भी हो रहा है कि अंडर 35,000 क्या स्पेक्स जरूरी हैं। अगर आप एक डिवाइस बाय करना चाह रहे हैं तो आपको बाकी ब्रांड से कंपैरिजन भी मिल रहा है, कौन सा ब्रांड क्या ज्यादा से ज्यादा स्पेक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई इस तरह का ब्रांड Vivo जैसा Y21 आपको कम स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है तो आप इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएं। जो आपको ज्यादा स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी तरफ जाएं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। इसके अलावा नंबर 10 की बात करें, जो कि हमारी लिस्ट की लास्ट डिवाइस है, वो है Oppo A54। Oppo इस प्राइस रेंज के अंदर अभी तक बहुत कम डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले Oppo F19 आता था इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी डिवाइस थी, उसमें स्पेक्स बहुत अच्छी मिलती थी। स्नैपड्रैगन 662, 6GB 128GB रोम के साथ, एमोलेड पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता था। लेकिन अभी जो A54 अवेलेबल है इस प्राइस रेंज के अंदर, जिसकी रिटेल प्राइस 31,000 रुपीज़ है, और इसमें स्पेक्स की बात करें तो 4GB 128GB रोम का वेरियंट है, MediaTek Helio P35 के साथ, जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस बेस करता है, काफ़ी पुरानी चिपसेट है, और 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6.5 इंच का IPS LCD पैनल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यानी कोई खास फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलने वाला, 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। ऑफलाइन मार्केट में 29,000 या 28,500 तक का मिलेगा, लेकिन इसको बिल्कुल लास्ट पे रखा है क्योंकि बिल्कुल ही बेकार स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन इसकी तरफ ओप्पो की तरफ से एक अपकमिंग डिवाइस जरूर है इस प्राइस रेंज के अंदर, जिसका नाम है Moto A76, जो कि स्नैपड्रैगन 680 के साथ आएगी, जिस तरह हमने बाकी डिवाइसेस भी देखी। और ये भी 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, 6.5 इंच का IPS LCD पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो ये डिवाइस एक्सपेक्टेड है, अभी आई नहीं है। अगर आती है तो फिर उसको नंबरिंग में ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन प्राइस पर डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड है 35,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर ही आएगा। आने के बाद फिर उसको देखेंगे कि इस लिस्ट में हमारी कहाँ पे रिले कर रहा है। लेकिन अभी तक जो मेरे पास लिस्टिंग मैंने अपनी बनाई थी वो आप लोग के साथ शेयर कर दी। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी अच्छा गाइड मिलेगा अगर आप अंडर 35,000 रुपीज़ एक डिवाइस बाय करने का ऑप्शन सोच रहे थे। आपकी स्पेक्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डिवाइसेस मिल सकती हैं इस वीडियो के अंदर। नंबरिंग मैंने अपनी मर्जी की दी है, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। किसी को कैमरा अच्छा चाहिए होता है तो वो इसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है नंबर 1 पे जो डिवाइस थी वो आपके लिए भी नंबर 1 हो। आप उसको बैटरी एफिशिएंट चाहते हैं, ज़्यादा बड़ी बैटरी चाहिए, या फिर आपको वेरिएंट ज़्यादा हाई चाहिए होता है, 8GB 128 चाहिए होता है, तो आप नंबरिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक डिवाइस चाहिए तो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गेमिंग के हिसाब से कोई डिवाइस चाहिए तो आप इस लिस्ट में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बैटरी के हवाले से कोई डिवाइस चाहिए, आपको डिस्प्ले के हवाले से अच्छी डिवाइस चाहिए, या आपको लुक के हवाले से अच्छी डिवाइस चाहिए, तो आप इस लिस्ट में से एक डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हैं। और इससे आपके पास
स्मार्टफोन बाइंग गाइड भी मिल सकती है कि अगर अंडर 35,000 रुपीज़ आप बाय करना चाहते हैं तो आपके पास कंपैरिजन आ गया कौन कौन सा डिवाइस ब्रांड कौन कौन सी डिवाइस के साथ क्या स्पेक्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कम से कम भी आपको अगर अंडर 35 जाते हैं तो 8GB 128GB को देखना चाहिए, नहीं तो आपको 6GB 128GB मस्ट है इस प्राइस रेंज के अंदर। इसके अलावा एमोलेड पैनल आपको देखना चाहिए फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ और कम से कम 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अगर नहीं है कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आपके पास IPS पैनल हो तो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन लाजमी हो इस प्राइस रेंज के अंदर और रिफ्रेश रेट हायर लाजमी है, 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज जरूरी है। 60 हर्ट्ज पे इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं जाइएगा, जैसे Vivo Y21T जो है 60 हर्ट्ज प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज के अंदर, इसलिए मैंने आपको उसको बता दिया कि वो इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छी डिवाइस नहीं है। इसके अलावा परफॉर्मेंस आपने देखनी है, कम से कम आपको स्नैपड्रैगन 680 मिल रहा हो इस प्राइस रेंज के हिसाब से, नहीं तो आपके पास मीडियाटेक हीलियो G96 या G95 होने चाहिए। इससे कम आपको इस प्राइस रेंज के अंदर किसी चिपसेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। जब भी कैमरास की बात करें तो 48 मेगापिक्सल नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के अंदर, 64 का ऑप्शन भी आपके पास अच्छा है, लेकिन आपको कम से कम भी 48 मेगापिक्सल कैमरास तो जाना चाहिए और 16 मेगापिक्सल सेल्फी इससे कम नहीं होना चाहिए। कोई 8 मेगापिक्सल भी दे रहा है, जैसे Redmi 10 8 मेगापिक्सल दे रहा है या Vivo Y21T 8 मेगापिक्सल दे रहा है सेल्फी कैमरा, तो इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी कम है कैमरा के मेगापिक्सल्स। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग की बात करें तो कम से कम 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस प्राइस रेंज के अंदर होनी चाहिए 5000 mAh की बैटरी के साथ। जो 18 वॉट दे रहे हैं या 10 वॉट या 15 वॉट दे रहे हैं तो उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए, कम से कम 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग हो और प्राइस रेंज के हिसाब से आफ्टर डिस्काउंट भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल गया होगा। वीडियो को कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।